ये बुक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बुक लेटेस्ट सिलेबस एनटीएस गेट और एचएससी स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए है, लेटेस्ट सिलेबस बुक है। और इस वीडियो में जो है हम इस बुक से इंटरनम्स एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं। पिछले वीडियो में हमने इस बुक से एनालॉजीज एमसीक्यूज़ को डिस्कस किए हैं, विच इज़ आल्सो द इम्पॉर्टेंट पोर्शन ऑफ द वर्बल रीजनिंग। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो आप देख लें। एनालॉजीज एमसीक्यू चूँकि बहुत ही इंपॉर्टेंट भी होते हैं। सो द फर्स्ट एमसीक्यूज इज़ डिटेन। डिटेन का मतलब है नज़र बंद करना, टू कीप समवन इन ऑफिशियल कस्टडी, टू कीप समवन इन अ प्रिजन। ओके, तो ए ऑप्शन है रिलीज, बी है साइलेंस, सी इज़ फॉरगेट एंड डी इज़ प्रॉस्पर। अब डिटेन का मतलब है टू कीप समवन इन ऑफिशियली कस्टडी और टू कीप समवन इन अ प्रिजन। ओके, टू कीप समवन इन अ प्रिजन। और ए ऑप्शन है रिलीज, टू लेट गो, टू लेट हिम और हर गो, रिहा करना। ओके, तो डेफिनेटली द ए ऑप्शन हमारे पास जो है करेक्ट ऑप्शन है। डिटेन, टू कीप समवन इन अ प्रिजन, एंड ए टू लेट हिम और हर गो। A option is the correct option. Second MCQ is withdraw. Withdraw का मानी है remove, take away something from a particular place. एक मानी तो ये यूज़ होती है withdraw के लिए, और सेकंड मानी ये है to retreat, to retreat. ओके, पीछे हटना या move back. ओके, go down, fall को भी कहा जाता है। withdraw mean to retreat, ओके, move back। इन एडवांस का मतलब है move forward। ओके, तो सी ऑप्शन हमारे पास जो है करेक्ट ऑप्शन है। द थर्ड एमसीक्यूज इज sullen, sullen। ओके, sullen मीन अ डिसएग्रीबल मूड, अनहैप्पी मूड को कहा जाता है, नाखुशी। ओके, तो sullen का मतलब ये है अनहैप्पी या डिसएग्रीबल मूड को कहा जाता है। तो ए ऑप्शन इज़ डर्टी, बी इज़ चीरफुल। तो चीरफुल जो है हमारे पास जो है एंटोनम है। चीरफुल का मतलब है खुशी, हैप्पीनेस को कहा जाता है। ओके, सलन मीन अनहैप्पी मूड, चीरफुल मीन खुशी। ओके, फोर्थ एमसीक्यूज इज़ ब्रेजन। ब्रेजन का मतलब है someone who is bold, someone who is bold, who have the confidence and without any shames। ओके, तो ब्रेजन का मतलब है बोल्ड। तो बेशफुल, बेशफुल यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा है, ए ऑप्शन हमारे पास है। तो बेशफुल का मतलब है शाई, समवन हो शाई, शर्मीले को कहा जाता है। ओके, तो दोनों एक दूसरे का एंटोनम्स है, अपोजिट वर्ड्स हैं। तो ए ऑप्शन हमारे पास जो है करेक्ट ऑप्शन है। फिफ्थ एमसीक्यूज इज कर्स्ड। कर्स्ड, कर्स्ड का मतलब है टू बी लाइक मीन टू बी द सब्जेक्ट ऑफ मिसफॉर्चून, बदकिस्मती, या यू कैन से टू बी अनलकी। ओके, टू बी अनलकी इज कॉल्ड कर्स्ड। टू बी अनलकी सही है क्योंकि यहाँ पर रिलेटेड वर्ड जो है वो है लकी, तो लकी इज़ द एंटोनम ऑफ द कर्स्ड। ओके, बदकिस्मती, लकी मीन खुशकिस्मती। ओके, सिक्स्थ एमसीक्यूज इज मीगर। मीगर, ओके, मीगर का मतलब है lacking, like something which is not enough। okay, lacking in the quantity, या you can also say lacking in the quality, inadequate को कहा जाता है। ओके, तो copious का मतलब है यहाँ पर डी ऑप्शन जो है copious, which means something which is more than enough, means present in a large quantity, और you can also say abundant को भी कहा जाता है। abundant का मानी भी है something which is more than enough या in a large quantity। तो copious का मतलब है large quantity, something which is in the large quantity, and meager is something which is less than enough या less quality, quality के लिए भी यूज़ कर सकते हो meager। ओके, obsequious, obsequious mean like obedient, या you can also say attentive to an excessive degree,
ओके, लाइक रिस्पेक्ट करना, लेकिन रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा, लाइक जिस तरह वेटर्स होते हैं ना, तो that is called obsequious. You can use this obsequious in the sentence like they were served by the obsequious waiter. Okay, तो इसका जो एंटोनिम्स बनता है वो है डोमिनेटिंग. डोमिनेटिंग मतलब someone who is ओवर ड्रंक्ड. ओके, और वो लाइक बेहोशी मदहोशी में वो लाइक वो कुछ इस तरह एक्सरसाइजिंग करता है, दैट इज़ कॉल्ड डोमिनेटिंग. सो दैट पर्सन इज़ नॉट गोइंग टू रिस्पेक्ट यू और नॉट एनी अटेंटिव टू एनीथिंग. तो दैट्स वाई द सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन. 8th MCQs हम डिस्कस करेंगे विच इज़ ऑ, AWE, विच इज़ ऑ. ओके, ऑ का मतलब है a feeling of great respect and admiration. Okay, but this is often combined with the fear. जिस तरह आप या सेलिब्रिटी के साथ मिलते हो, सेलिब्रिटी के उसके साथ नहीं बल्कि पेरेंट्स के सामने और ज़्यादातर जो फादर के सामने, that is called the awe, a respect with combined with the fear. Okay, you can say that he is totally in awe of his father. He is totally in awe of his father. Okay, he was showing a great respect in the front of the father in like that. Okay, तो यहाँ पर ग्रेट रिस्पेक्ट का मतलब ऑ का मतलब है ग्रेट रिस्पेक्ट. तो डी ऑप्शन जो है कंटेम्प्ट. कंटेम्प्ट का मतलब है लेकिंग रिस्पेक्ट. ओके, कंसिडर समथिंग और समवन अनइम्पॉर्टेंट या शोइंग disrespect to someone. Okay, that is called the contempt. Okay, the 9th MCQ is astute. astute astute का मतलब है someone who is good in judging situation. Okay, to use knowledge for the personal benefits. Okay, you can say the acute को कहा जाता है astute. द synonym is acute. acute को भी कहा जाता है लाइक यू कैन से चालाक. ओके, गुड इन जजिंग सिचुएशन. तो डी ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं गलेबल. गलेबल. ओके, गलेबल, अ पर्सन हु इज़ गलेबल, दैट पर्सन इज़ ईजी टू ट्रिक, आसानी से धोखा खा सकता है. बिकॉज दे ट्रस्ट एंड बिलीव पीपल टू ईजीली. ओके, हर किसी पर ट्रस्ट करता है और उसी वजह से वो धोखा खा सकता है. लेकिन एस्ट्यूट या एक्यूट जो है उस तरह नहीं होता. ओके, 10th MCQ इज एप्रोबेट. एप्रोबेट का मतलब है टू अप्रूव या टू अप्रूव समथिंग फॉर्मली. ओके, तो द एंटोनिम वुड बी द कंडेम्ड. कंडेम. कंडेम का मतलब है टू डिक्लेयर समथिंग दैट इट इज़ रॉन्ग. ओके, किसी चीज़ को गलत साबित करना. तो कंडेम का एक मतलब ये भी है सज़ा देना, लेकिन यहाँ पर जो एप्रोबेट का एंटोनिम देखते अगर हम कंसिडर कर ले एप्रोबेट एंटोनिम तो दैट इज़ दी कंडेम्ड. बाकी जो वो है ऑप्शंस वो बिल्कुल इररिलेवेंट है. ओके, तो कंडेम्ड का मतलब है टू डिक्लेयर समथिंग रॉन्ग. एप्रोबेट का मतलब है टू अप्रूव समथिंग या टू अप्रूव समथिंग फॉर्मली. ओके, 11th MCQ इज एबेट. एबेट का मतलब है टू रिड्यूस इन अ डिग्री. टू रिड्यूस समथिंग इन अ डिग्री और इन इंटेंसिटी. ओके, ओके, तो फ्री आर्गुमेंट प्रोवोक इन वेन. तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो हमारे पास है आर्गुमेंट. आर्गुमेंट का मतलब है टू इंक्रीज, ज़्यादा करना, किसी चीज़ को ज़्यादा कर देना. तो एबेट मतलब कम करना, एंड आर्गुमेंट मीन ज़्यादा करना. तो बी ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट ऑप्शन है. ये देखें ये MCQs जो है बहुत ही आसान MCQs है और NTS गेट में या स्कॉलरशिप टेस्ट में जो MCQs आते हैं इन्हीं बुक से आते हैं, बाहर नहीं आते. और जो भी वो टेस्ट बनाता है वो इस बुक का ऑथर भी है. ओके, तो यहाँ पर जो 12th MCQs है क्वियासेंट. क्वियासेंट. क्वियासेंट का मतलब है इडल, इनएक्टिव. ओके, तो you can also say it rest. Okay, something which is not
जो कोई चीज़ जो मूवमेंट नहीं करता, ओके, एडल भी आप कह सकते हो, इनएक्टिव भी कह सकते हो, एट रेस्ट। तो यहाँ पर आप देखिए बी ऑप्शन में एक्टिव, तो एक्टिव इन क्वियासेंट जो है एक दूसरे का क्या है, एंटोनिम है। ओके, 13th MCQs इज पार्सिमोनी। पार्सिमोनी का मतलब है समवन हु इज़ अनविलिंग टू पे मनी। ओके, फ्रूगल, FRUGAL जो है ये भी कह सकते हैं, सिनोनिम है पार्सिमोनी का। लेकिन ये जो है कंजूस की तरफ इशारा नहीं है, ये इकोनॉमिकल है, जो बहुत ज़्यादा फजूल खर्चा नहीं करता। ओके, तो यहाँ पर जो पार्सिमोनी है तो करेक्ट ऑप्शन इज़ जेनरोसिटी, दरियादिल। ओके, दरियादिल है, गरीबों में बांटता है, ओके, सदका ये सब करता है। दैट पर्सन इज़ कॉल्ड generous and it's called the generosity. Okay, the last MCQs is perspicacious. Perspicacious का मतलब है someone who is genius, someone who is intelligent, wise को भी कहा जाता है, intelligent और genius, wise। तो perspicacious, okay, तो the antonym is calm, easy, dull। तो the antonym is dull, okay, तो डल हमारे पास जो है इज़ द एंटोनम ऑफ द पार्स्पिकेशियस। तो इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ओके, इस बुक की इम्पोर्टेंट MCQs अपलोड करता रहूँगा। और थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स।